दोस्तों आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अब व्यू की टीवीज फिर से स्टॉक में आना शुरू हो चुकी हैं और अब आप इन टीवीज को Amazon और फ्लिपकार्ट से बाय भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये आता है कि कौन से टीवीज और कौन से वेरिएंट्स यहां पर अवेलेबल हुए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस प्राइस में ये टीवीज हमें मिल रही हैं क्या हमें इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर मैं आज की वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप एक स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको स्मार्ट टीवी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं और हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए फाइनली यहां पर अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले यहां पर हम फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार व्यू टीवीज को लेकर क्या कुछ हुआ था, क्यों ये टीवीज इतने समय से आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी। तो दोस्तों ये बात है 2020 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जून की। तो जून मंथ में दोस्तों व्यू की जो टीवीज हैं वो धीरे धीरे करके आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते व्यू के जितने भी टीवीज थे वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। और जैसा आप सभी को पता है व्यू जो है वो इंडिया की एक पॉपुलर टेलीविजन ब्रांड है और उस समय व्यू ने अपनी नई 4K स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च किया था जिसका नाम था व्यू अल्ट्रा 4K और व्यू प्रीमियम 4K। ये दोनों टीवीज उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर थी बिकॉज इन टीवीज के स्पेसिफिकेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे और जिस प्राइस पॉइंट में ये टीवीज मिल रही थी उस प्राइस पॉइंट में कोई भी और कॉम्पिटिटर नहीं था इन टीवीज का। तो उस समय आप बोल सकते हो कि ये जो टीवीज थे अपने प्राइस पॉइंट में एक ऑलराउंडर स्मार्ट टीवी थे और इसीलिए दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ जो बायर्स थे वो इन टीवीज को बाय करने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहां पर सारे स्टॉक खत्म हो चुके थे और फिर वहां पर तारीख आती गई कि नेक्स्ट मंथ आएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर तारीख मिलती रही और स्टॉक को कोई पता नहीं। फिर दोस्तों यहां पर आया फिर अगस्त के मंथ में यहां पर हमें पता चला कि हाइसेंस इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज को यानी पूरी रेंज को लॉन्च करने वाला है। और उस दौरान हमें यह भी पता चला कि व्यू की जो टीवीज हैं वो हाइसेंस के थ्रू ही मैन्युफैक्चर कराई जाती हैं। हालांकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइन का जो पार्ट है वो व्यू ही करता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हाइसेंस के थ्रू होती है। और उसी दौरान हमें यह भी पता चला कि जो हाइसेंस की टीवी के स्पेसिफिकेशंस है और जो व्यू की टीवी के स्पेसिफिकेशंस है वो काफी सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहां पर उस दौरान मतलब कि कंक्लूजन ये निकला कि व्यू की टीवीज तो अवेलेबल नहीं है और जो हाइसेंस की टीवी आने वाली है उसमें भी हमें वही सेम स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं और प्लस अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सेम है। तो इससे बेटर यही होगा कि हम हाइसेंस बाय कर लें। और इस वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ बायर्स जो कि वेट कर रहे थे उन्होंने अपना रुख मोड़ा हाइसेंस की तरफ और हाइसेंस भी एक अच्छी स्मार्ट टीवी निकल कर आती है। और लेकिन दोस्तों यहां पर स्टिल कुछ बायर्स थे जिनको लगा कि नहीं एक दिन हमारी टीवी आएगी और उन्होंने वेट किया। उसके बाद दोस्तों फिर से तारीख पर तारीख आ गई दिवाली की सेल, लेकिन दिवाली की सेल में भी हमें टीवीज नहीं देखने मिले। हालांकि यहां पर दिवाली सेल में व्यू की एक 43 इंच फुल एचडी टीवी स्टॉक में आई थी जिसकी प्राइसिंग थी 26,000 रुपीज। उस समय बाकी सारे ब्रांड छप्पर फाड़ के अपने टीवीज पर डिस्काउंट दे जा रहे थे और यहां पर 26,000 रुपीज में फुल एचडी टीवी मिल रही थी। शायद ही किसी ने बाय किया होगा। बात करते हैं यहां पर हम अब जाके नवंबर मंथ की। तो यहां पर दोस्तों अब ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि व्यू की जो टीवीज हैं वो अब यहां पर स्टॉक में आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी पास की कहानी, मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी। अब दोस्तों यहां पर आप सभी का और एक सवाल आएगा कि आखिरकार क्या हुआ था जब व्यू के टीवीज इतने ज्यादा पॉपुलर थे तो इतने समय तक ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों थे। तो देखिए दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता है। हालांकि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी दोस्तों ये हो सकती है कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है ये कोविड सिचुएशन के दौरान हुआ है और उस दौरान जैसे आप सभी को पता है जो इंपोर्ट वगैरह था उस पर भी लिमिटेशन लग गई थी और व्यू की जो टीवीज है वो चाइना से ही इंपोर्ट करी जाती है मैन्युफैक्चर करवा के। तो उस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी थोड़ा सिचुएशन में प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से मे भी हो सकता है कि जो स्टॉक है इसमें डिले देखने मिला और मे बी मेरे हिसाब से इतना डिले नहीं होना चाहिए था। दूसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ही कलर टीवीज के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अगर आप टीवी के कंपोनेंट्स को यहां पर इंडिया में लाते हो और उसमें असेंबल करते हो तो वहां पर आपको कम जो है टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप जो है बनी बनाई टीवी इंपोर्ट करते हो तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी और शायद से टैक्सेस वगैरह भी इंक्रीज कर दिए थे। तो मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है।
थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों ये है कि व्यू की जो टीवीज थी वो हाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब हाइसेंस ने प्लान कर लिया था कि भाई हम भी इंडियन मार्केट में अपना मार्केट बढ़ाएंगे और हाइसेंस टीवी को लॉन्च करेंगे। और जैसा आप सभी को पता है हाइसेंस टीवी के स्पेसिफिकेशन भी सेम थे, तो यहां पर अगर दोनों टीवीज आते तो दोनों कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तो यहां पर कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए शायद से हाइसेंस ने इनसे पार्टनरशिप तोड़ दी होगी। वेल दोस्तों यहां पर एग्जैक्ट चीजें तो नहीं पता है, लेकिन ये सारे रीजन हो सकते हैं। वेल ये तो हो गई बात पास्ट की। पास्ट में क्या रखा है, बात करते हैं प्रेजेंट की। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी टीवीज यहां पर स्टॉक में इस समय अवेलेबल है। तो दोस्तों इस समय आपको व्यू प्रीमियम और व्यू अल्ट्रा ये दोनों ही 32 इंच और 43 इंच टीवीज हैं, और इन दोनों ही टीवीज के जो वेरिएंट्स हैं वो आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं। खास बात दोस्तों यहां पर यह है कि टीवीज काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट यहां पर कमी यह है कि इन टीवीज में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी सारी चीजें इस टीवी में काफी अच्छी मिलती है। वेल बात करें यहां पर इन टीवीज की प्राइसिंग की, तो 32 इंच वाला वेरिएंट आपको इस समय लगभग 15,000 रुपए में मिल रहा है। कोई बात नहीं, इस समय सारे 32 इंच टीवीज की प्राइसिंग 15,000 रुपए ही हो चुके हैं। बात करते हैं हम 43 इंच फुल एचडी की, वो भाई साहब आपको 26,000 रुपीज में मिल रही है। ये थोड़ा सा दोस्तों मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। 26,000 रुपीज में बिना गूगल असिस्टेंट वाली टीवी कौन लेना चाहेगा। इससे कम प्राइस में आपको नोकिया की फुल एचडी टीवी मिल रही है, जो कि इससे कई गुना ज्यादा अच्छी निकल कर आती है, अच्छे साउंड आउटपुट के साथ। इसी के साथ यहाँ पर आपको ओनिडा की टीवी मिल जा रही है, और इसके साथ में आपको तोशिबा की टीवी मिल जा रही है। तो यहाँ पर 43 इंच वाला डील मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हालांकि जो 32 इंच वाला टीवी है आप उसे खरीद सकते हो, वो थोड़ा सा रीजनेबल है अगर आपको गूगल असिस्टेंट से कॉम्प्रोमाइज करना है। वेल दोस्तों यहाँ पर व्यू अल्ट्रा 4K जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी व्यू की तरफ से, ये भी यहाँ पर स्टॉक में आई है। इनका जो 43 इंच और 50 इंच है फिलहाल अभी तक स्टॉक में नहीं आया है, लेकिन 55 इंच और 65 इंच यहाँ पर स्टॉक में आ चुके हैं। और जो सेलर है वो भी ऑफिशियल है, कोई पिछली बार की तरह कोई थर्ड पार्टी सेलर ब्लैक में नहीं सेल कर रहा है। वेल बात करते हैं इनके प्राइसिंग की, तो 55 इंच वाला वेरिएंट यहां पर आपको इस समय 45,000 रुपीज में मिल रहा है, और 65 इंच वाला वेरिएंट यहां पर आपको इस समय 63,000 रुपीज में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल प्राइस की, जब ये टीवीज लॉन्च हुए थे उस दौरान 55 इंच आपको 35 का मिल रहा था, और जो 65 इंच है वो लगभग आपको 50,000 रुपए मिल रहा था। तो यहां पर आप देख सकते हो लगभग 10 से 12,000 रुपए यहां पर इसमें इंक्रीज किए गए हैं, और इसी के साथ बाकी सारे वेरिएंट्स में यहां पर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करे गए हैं। हालांकि दोस्तों यहां पर व्यू एक ऐसा लौता ब्रांड नहीं है जिसने प्राइसेस इंक्रीज करे हैं। मार्केट में जितने भी टेलीविजन ब्रांड्स हैं सब टीवीज के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि इंडियन मार्केट में कोई भी कंपनी पैनल मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसलिए उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और गवर्नमेंट ने हाल ही में ही पैनल के इंपोर्ट पर 5% एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है। इस वजह से सब टीवीज में 1,000-2,000 का डिफरेंस आया है। लेकिन दोस्तों व्यू के केस में ये कुछ ज्यादा ही हाई हो चुका है। दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया बाकी सारे तो असेंबल करते हैं, ये तो फिलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है इंपोर्ट पे और टैक्सेस लगते हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने आपको अब सारे रीजन बता दिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है। अब बात करते हैं फाइनल पार्ट की। तो यहां पर दोस्तों सवाल यह आता है कि क्या हम बाय करें या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज टीवीज काफी ज्यादा अच्छे हैं, टीवीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवीज काफी धमाकेदार है, इससे में अगर आप लोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जिस प्राइस पॉइंट में टीवीज मिल रही हैं उस हिसाब से मेरे लिए टीवीज ओवर प्राइस्ड हैं। अगर आप इससे कम में जाओगे तो आपको इससे कम प्राइस में और भी अच्छे टीवीज मिल जाएंगे, जिसमें नोकिया की 2020 सीरीज है जो कि आपको लगभग 43 में मिल जाती है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। मोटोरोला रिव्यू सीरीज वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इवन दोस्तों हाइसेंस जो कि इसका कॉम्पिटिटर था वो भी आपको 40 के अंदर मिल जाएगा इससे कम प्राइस में। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यही है कि व्यू के जो टीवीज हैं वो इस समय काफी ज्यादा प्राइस पर आए हुए हैं। अगर फ्यूचर में प्राइसिंग कम होती है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर आपके लिए ये टीवीज मेरे हिसाब से ओवर प्राइस्ड हैं। हालांकि दोस्तों मेरा व्यू से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, हाँ, और व्यू जो मेरी एक फेवरेट कंपनी रही है हमेशा से, बिकॉज ये हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एक बेस्ट प्राइस में। तो उम्मीद करते हैं व्यू एक बार फिर से अपनी पूरी नई स्मार्ट टीवी सीरीज लाए एक बेस्ट प्राइस में, और उम्मीद करते हैं जल्दी आ जाएगी। हालांकि ऐसा कोई अपडेट वगैरह नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। मैंने यहां पर जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास थी
मैंने यहां पर आपके साथ में शेयर किया है। इसी के साथ अगर आप कोई भी नई स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी लिस्ट दी है, आप जाके चेक कीजिए। आपके बजट के हिसाब से कोई टीवी पसंद आती है तो आप बाय कर लेना। कोई भी डाउट या फिर सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।